गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का प्रूफ किया था, जिसमें से हमारी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री तीन वैल्यूज को प्रूफ कर चुके थे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में 30 और 60 डिग्री का प्रूफ करेंगे। तो हम लोग फिर से वही काम करेंगे जो कि पिछली वैल्यूज में किए हैं। टेक अ यूनिट सर्कल, हम लोग कोई एक यूनिट सर्कल लेंगे, मतलब कि इकाई वृत्त लेंगे। फिर इसमें इकाई वृत्त मतलब इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। फिर इसमें हमने कोई पॉइंट लिया P, हमने कोई पॉइंट लिया P और हमने इस पॉइंट से एक जीवा ड्रॉ कर दी जो कि इस पॉइंट पर इसको मिलती है। इसका ये पॉइंट कौन होगा, 1,0 होगा। हमने यहाँ से एक जीवा ड्रॉ कर दी जो कि इसके इस कॉर्नर पर मिलती है। तो हम लोग 10th में पढ़े थे कि किसी भी वृत्त पर किसी भी उसके पॉइंट से खींची गई, उसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यहाँ पे खींची गई जीवा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉर्म करती है। मतलब कि ये जो ये होगी, ये इसके इक्वल होगी, मतलब रेडियस इक्वल टू ये जीवा के हो गई। इस पॉइंट को हम लोग कुछ नाम देते हैं, m नाम देते हैं। ये इक्वल टू ये और ये भी क्या है, रेडियस। ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब तीनों आपस में इक्वल हो जाती है तो कैसा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। और समबाहु त्रिभुज में सभी कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये एंगल 60 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। अब हम लोग यहाँ से वर्टेक्स में एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जब परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर क्या करता है, हमारे किसी भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, मीडियन होता है, माध्यिका होता है, कोण समद्विभाजक होता है और भी परपेंडिकुलर भी यही होता है। तो यहाँ से अगर ये समद्विभाजक का काम करेगा तो ये जो एंगल था 60 डिग्री था, तो 60 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये एंगल हमारा हो जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू π/6। ये एंगल हमारा कितना होगा, तो ये एंगल आप लोग बताओगे 60 डिग्री, जो कि क्या होगा हमारा π/3 होगा। और ये एंगल भी कितना होगा, π/3 होगा। इसके बाद ये यूनिट सर्कल था, तो एक यूनिट इसकी लेंथ थी, तो इसकी भी कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। इसकी भी लेंथ कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। मतलब ये 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट। समझ में आया। इसके बाद ये जो हमारा है परपेंडिकुलर क्या होगा, ये बाइसेक्टर भी होगा। तो इस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो इसकी इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ये लेंथ आप बताओगे कि 1 की टोटल, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 1/2 यूनिट हो जाएगी, 1/2 यूनिट। अगर ये वाली 1/2 यूनिट है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू पूछूं आपसे कि Pn क्या होगा, तो आप Pn स्क्वायर इक्वल टू बता दोगे। Pn स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर। तो यहाँ Pn स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OP की वैल्यू क्या है हमारी, 1 का स्क्वायर माइनस ON की वैल्यू क्या है, 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ अगर सॉल्व करें तो 1 माइनस 1/4, दिस इज इक्वल टू 3/4। तो Pn स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा 3/4। तो Pn इक्वल टू यहाँ हो जाएगा हमारा √3/2। Pn इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा √3/2, मतलब ये साइड कितनी हो गई, √3/2 हो गई। अब अगर हम आपसे वैल्यू पूछें कि ये एंगल कितना था हमारा, π/6 था। तो अगर हम आपसे पूछें कि sin π/6 कितना होगा, सॉरी π/3 था, तो अगर हम आपसे पूछें कि sin π/3 कितना होगा, तो आप बताओगे sin π/3 इक्वल टू हो जाएगा Pn/OP। Pn/OP साइड अपोजिट टू थीटा पर हाइपोटेनस। तो Pn की वैल्यू क्या है हमारी, √3/2। Pn की वैल्यू है हमारी √3/2 और OP की वैल्यू जो हमारी है वो क्या है, 1 है। तो sin π/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, √3/2। ये हो गई हमारी sin π/3 की वैल्यू। ऐसे अगर हम आपसे cos की बात पूछें तो cos π/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो cos π/3 आप बताएंगे कि ON/OP, ON/OP
OP। आप बताओगे कि ON की वैल्यू क्या है भैया, तो ON हमारी क्या है, ON हमारी 1/2 है, तो 1/2 बाई OP की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगी 1/2। तो यहाँ से हमारी cos π/3 की वैल्यू आती है, कितनी आती है 1/2 आती है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर आपसे पूछे यहाँ पे sin π/6 क्या होगा, तो sin π/6 इक्वल टू आप बताओगे कि इसके सामने कौन सा है ON/OP, ON/OP। तो ON की वैल्यू हमारी थी 1/2 बाई 1, तो यहाँ क्या हो जाएगी 1/2। तो sin π/6 जो होता है क्या होता है 1/2 होता है। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे cos की वैल्यू रखते हैं, तो आप बोलोगे cos π/6 क्या हो जाएगा, तो cos π/6 इक्वल टू हमारा हो जाएगा दिस अपन PN/OP, PN/OP। तो PN की वैल्यू हमारी क्या थी √3/2 थी, अभी हमने फाइंड किया, और OP की वैल्यू क्या है 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2। तो जो हमारी cos π/6 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। यहां से हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का क्या हो जाता है प्रूफ हो जाता है। इसके बाद हम लोग आइडेंटिटी पढ़ेंगे कि कब sin² x + cos² x = 1 वाली, उसका हम लोग प्रूफ करेंगे। तो अब हम लोग आगे एडी डालते हैं। तो फर्स्ट जो आइडेंटिटी है उसका हम लोग प्रूफ करेंगे, sin² x + cos² x = होगा 1 के। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है। हमने एक यूनिट सर्कल लिया, हमने ये एक यूनिट सर्कल लेने के बाद एक हमने कोई पॉइंट P ले लिया, इसके बाद हमने यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसकी लेंथ हमने लेट कर ली A है और इसकी लेंथ हमने लेट कर ली B है। तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ यूनिट सर्कल की तो 1 ही होगी। तो यहाँ से अगर हम पूछे कि पाइथागोरस थ्योरम से a² + b² क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 का स्क्वायर, और इस एंगल को हमने लेट कर लिया x है। तो यहाँ से a² + b² हो जाएगा 1 के, a² + b² क्या हो जाएगा 1 के। और यहाँ पे हमने अभी आपको बताया कि अगर इसकी कोऑर्डिनेट्स पूछे तो क्या होगा a, b होंगे। और हमने बताया था कि कभी भी सर्कल पर कोई भी पॉइंट है तो क्या होता है, ये यूनिट सर्कल है, क्या है cos थीटा, sin थीटा, ये भी हमने बताया था आपको। तो यहाँ से हम लोग रख देते हैं a की वैल्यू क्या हो जाएगी cos² थीटा प्लस b की वैल्यू हम लोग रख देते हैं क्या हो जाएगी sin² थीटा = 1। तो थीटा तो है नहीं, यहाँ पे एंगल कितना बना है x, तो थीटा की वैल्यू क्या है हमारी x है। तो cos² x + sin² x = 1, यही हमारी आइडेंटिटी थी। समझ में आई बात, ठीक है। अगली आइडेंटिटी इसमें होती है, इस आइडेंटिटी को अगर हम लोग sin² x से डिवाइड कर दें तो आप बताओगे cos² x / sin² x, और यहाँ पे जब sin² x से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1 / sin² x। समझ में आया। तो यहाँ पे cos² x / sin² x इक्वल टू क्या हो जाएगा cot² x + 1, और यहाँ क्या हो जाएगा cosec² x, 1 / sin² x क्या हो जाएगा cosec² x हो जाएगा। ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी होती है। अब इसी को हम लोग एक बार cos² x से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये cos² x से डिवाइड करेंगे ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे sin² x / cos² x = 1 / cos² x। तो आप बताओगे ये हो जाएगा 1 + tan² x = sec² x। ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी होती है, थर्ड नंबर की आइडेंटिटी होती है। समझ में आया बच्चों। इसके बाद हम लोग किसी और इतनी प्रॉपर्टी जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, कौन सी होती है देखते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट होती है वो होती है cosec x = होगा
1 upon sin x, बट कब? when x does not equal to n pi के and x बिलोंग टू, जहां पर n बिलोंग्स टू है z इंटीजर, क्या होना चाहिए? cos x इक्वल टू होता है 1 upon sin x where x does not belongs to n pi and n belongs क्या होता है? z होता है। ऐसे ही sec x इक्वल टू होता है 1 upon cos x where x does not equal to इसके 2n plus 1 into pi by 2k where n belongs to क्या है? z है। ऐसे ही थर्ड नंबर जो आइडेंटिटी होती है वो होती है tan x इक्वल टू होता है हमारा sin x अपॉन cos x के, यहाँ भी क्या होगा? x does not belong to होगा 2n plus 1 pi by 2k where n belongs to integer। समझ गए बात? नहीं तो ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि बेटा sin x जो होता है वो n पाई पे हमारा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, और 1 upon 0 हमारा क्या होता है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है। ऐसे ही sec x इक्वल टू 1 upon cos x, x does not belong to 2n plus 1 into pi by 2। यहाँ पे cos की वैल्यू होती है 2n plus 1 into pi by 2 के फॉर्म में जब होता है तो 0 होता है, इसलिए 1 upon 0 क्या होता है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसलिए बोलते हैं कि sec x इक्वल टू 1 upon cos x होगा, लेकिन क्या है? x इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। सिमिलरली sin x tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x होता है, लेकिन cos x हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 अपॉन कुछ भी अपॉन 0 आ गया तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, इसलिए x डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n plus 1 into pi by 2 where n belongs to integer। ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पे 0 होता है नीचे कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है। ओके, इसको आप लोग रिवाइज करिएगा, कल हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू क्लास, धन्यवाद।